बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। द रिलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर is given by the relation x equal to x naught cos omega t plus phi। जो डिस्प्लेसमेंट होती है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो हमें ये रिलेशन बताता है x इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। अब जैसे हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है इट इज़ द टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट v इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। अब हम इस x की जगह पे इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 वी विल गेट v इज इक्वल टू डी एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई डिवाइडेड बाय डी टी। अब जो x नॉट है दैट इज कांस्टेंट, तो v इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट बाहर आ गया एक्स नॉट। कॉस ओमेगा टी प्लस फाई का जो डेरिवेटिव होता है इट इज माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो माइनस यहाँ पे हमने शुरू में लिख लिया माइनस एक्स नॉट, और कॉस ओमेगा टी प्लस फाई का डेरिवेटिव साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब रह गया ओमेगा टी प्लस फाई। ओमेगा टी का जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू टी दैट इज ओमेगा, एंड फाई का जो डेरिवेटिव है वो 0 है। तो जो हमारे पास अब रिलेशन आया वी इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट, ओमेगा स्टार्ट में आ गया, माइनस एक्स नॉट ओमेगा। अब साइन ओमेगा टी प्लस फाई बच गया, तो इसकी जगह पे हमने लिख लिया स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। अब हाउ साइन ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये हमारे पास रिलेशन प्रूव हुआ है। हमें पता है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई इट विल बी इक्वल टू 1। तो इससे हमने ये ड्राइव किया कि साइन ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 से हम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई का रिलेशन निकालते हैं। तो एक्स नॉट राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास कॉस ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू आ जाएगी एक्स ओवर एक्स नॉट। अब इस कॉस ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ कॉस ओमेगा टी plus phi in equation number 2 will get v is equal to minus x naught omega 1 minus x square over x naught square। अब हमने यहाँ पे 1 कुछ भी डिनोमिनेटर में ना हो तो 1 होता है, 1 और x नॉट का स्क्वायर का एलसीएम लिया, तो हमारे पास जो रिलेशन आ गया v इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये एक्स नॉट स्क्वायर है, इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो ये कैंसिल होके हमारे पास जो रिलेशन आएगा वी इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट। ये एक्स नॉट से कैंसिल हो गया, तो वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है ये हमें रिलेशन बताती है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब मेन पोजीशन पे जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होती है x इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी वहाँ पे मैक्सिमम होती है जो हमने इस रिलेशन से निकाली। तो v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एट मेन पोजीशन x विल बी 0। तो यहाँ पे हमने 0 पुट किया तो वेलोसिटी आ गई माइनस ओमेगा एक्स नॉट, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अब एट मेन पोजीशन वेलोसिटी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज मैक्सिमम। एट एक्सट्रीम पोजीशन जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है एंड x इक्वल टू एक्स नॉट होती है, तो जो हमारे पास वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है वो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे भी एक्स नॉट आ गया। तो एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, इसका आंसर 0 आ गया, तो v इज इक्वल टू 0। तो in case of simple harmonic oscillator, velocity will be 0 or minimum at extreme position and it will be maximum at main position। अब next हम स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन।
अब चूँकि जो एक्सेलरेशन होती है इट इज़ द टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, ए इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी, तो ए इज इक्वल टू डी ओवर डी टी। वी की वैल्यू हमने इस रिलेशन से यहाँ से लेके गए, तो वी इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो माइनस एक्स नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट ओमेगा एज इट इज़ आ गया बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंट, बिकॉज दीज आर कॉन्स्टेंट। अब साइन ओमेगा टी प्लस 5 का जो डेरिवेटिव है इट इज कॉस ओमेगा टी प्लस 5, और ओमेगा टी प्लस 5 का जो डेरिवेटिव है ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा और 5 का डेरिवेटिव 0। अब हमें पता है कि एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 5 जो होता है ये एक्स की इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमने ये रिलेशन लिखा ए इज इक्वल टू माइनस दिस ओमेगा एंड दिस ओमेगा, it will become omega squared minus omega squared. X naught cos omega t plus 5 it will be equal to x, तो यहाँ पे x तो a is equal to minus omega square x, a is equal to minus omega square क्योंकि constant है, omega is constant so its square is also a constant, तो a is equal to minus constant x, constant इक्वलिटी को उठाएंगे तो is directly proportional to minus x। अब ये क्वेश्चन शो कर रही है कि एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और जो नेगेटिव साइन है वो ये शो कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। अब एट एक्सट्रीम पोजीशन वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम, एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज 0 or minimum, so acceleration will be 0 or minimum। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचए कि हाउ एनर्जी इज कंजर्व्ड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर रिमेन कंजर्व, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की वो हमें पता है कि हम इस रिलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 5। अब जब हम एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो वी हैव टू डू सम वर्क ऑन इट, तो दैट वर्क विल बी इक्वल टू W इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to f into dx। अब लेट्स सपोज इट इज अ मास स्प्रिंग सिस्टम, this one is a mean position, here the displacement is 0। अब हम यहाँ से हम इसको लेट स्ट्रेच करें to this position where the displacement is x। अब इसको स्ट्रेच करने के लिए हमें 0 से x डिस्प्लेसमेंट के लिए मूव करने के लिए वी हैव टू डू सम वर्क ऑन इट, तो वो किसकी इक्वल है W इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x f into dx। अब ये जो वर्क होता है ये स्टोर्ड हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x f into dx। अब हमें पता है f किसके इक्वल होता है, f इज इक्वल टू kx, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 to x kx into dx। k कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और x का क्योंकि डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा, तो x की पावर में एक ऐड हो जाएगा और उसी से हम डिवाइड कर लेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू kx स्क्वायर ओवर 2। नाउ हम x की वैल्यू पुट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी 1/2 k, x की वैल्यू x नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 5, तो क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा x नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। अब ये जो इक्वेशन है दिस इक्वेशन विल गिव द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एट एनी टाइम t। अब किसी टाइम पे भी आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो ये रिलेशन हमें बताएगा। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होगी जब कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 इसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी, तो इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू +1 पुट की, तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो आ गई, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम 1/2 kx नॉट का स्क्वायर।
the kinetic energy of simple harmonic oscillator at any time t is kinetic energy is equal to 1 by 2 mv square. अब हमें पता है कि velocity is the time derivative of displacement, तो यहाँ पे हमने पुट किया kinetic energy 1 by 2 m dx over dt whole square. तो 1 by 2 m d over dt, नेक्स्ट की वैल्यू पुट की x नॉट cos omega t plus phi whole square. kinetic energy 1 by 2 m माइनस x नॉट. अब जो cos omega t plus phi का जो डेरिवेटिव होता है माइनस sin omega t plus phi, तो माइनस एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, एक्स नॉट एज इट इज आ गया. कॉस ओमेगा टी प्लस फाई का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और ओमेगा टी प्लस फाई का डेरिवेटिव ओमेगा आ गया. अब ओवरऑल इसका होल स्क्वायर है, तो काइनेटिक एनर्जी 1 by 2 m माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी. तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई 1 by 2 m एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. अब हमें पता है कि ओमेगा स्क्वायर के ओवर एम के इक्वल होता है, तो के किसकी इक्वल हो गया ओमेगा स्क्वायर एम. तो यहाँ पे हम एम और ओमेगा स्क्वायर की जगह पे, इन दोनों की जगह पे के पुट करेंगे, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1 by 2 के एक्स नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई. अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी जब यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी. तो काइनेटिक एनर्जी विल मैक्सिमम व्हेन sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू +1. तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 by 2 के एक्स नॉट का स्क्वायर. इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एट एक्सट्रीम पोजीशन, जब हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, तो जो टोटल एनर्जी होती है इट इज़ ऑल पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होती है. तो सो at extreme position total energy of simple harmonic oscillator is only potential energy, and it will be equal to 1 by 2 kx naught square. So at extreme position total energy of simple harmonic oscillator is equal to 1 by 2 kx naught का square. तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं. ऑलरेडी हमने 1 और 2 इक्वेशन के नाम दिए हैं. अब एट एनी टाइम t जब ऑसिलेटर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की पोजीशन की तरफ मूव करेगा, तो दरम्यान में किसी टाइम टी पे, तो जब वो मूव करता है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है. लेट दिस वन इज इट मीन पोजीशन, दिस वन इज इट फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन, दिस वन इज इट सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन. अब यहाँ पे जब ऑसिलेटर होगा, लेट ये हमारे पास ऑसिलेटर है, जब ये यहाँ पे होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी 0 होगी. बट इसकी जो टोटल एनर्जी होगी 1 by 2 के एक्स नॉट का स्क्वायर, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा. अब जब ये मूव करेगा टूवर्ड मीन पोजीशन, तो यहाँ पे एट एनी टाइम टी, लेट एट दिस पोजीशन एट एनी टाइम टी, हम यहाँ पे इस पोजीशन की बात करते हैं. तो एट एनी टाइम टी इसकी जब ये मूव करेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी. तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी. पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही होगी. सो एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू पार्शली काइनेटिक एनर्जी एंड पार्शली पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की इज इक्वल टू 1 by 2 के एक्स नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस वाई, 1 by 2 के एक्स नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस वाई. तो 1 by 2 के एक्स नॉट स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस वाई प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस वाई. इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ गई इट विल बी इक्वल टू 1. तो जो हमारे पास अगेन टोटल एनर्जी आ गई इज इक्वल टू 1 by 2 के एक्स नॉट का स्क्वायर. इसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 का नाम दिया. अब जब यही ऑसिलेटर मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगा, एट मीन पोजीशन, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 हो जाएगी. तो एट मीन पोजीशन ऑसिलेटर हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज 0. तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डी 1 by 2 के एक्स नॉट स्क्वायर के इक्वल होती है. ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 by 2 के एक्स नॉट का स्क्वायर, और इसको हमने क्वेश्चन नंबर 5 की थी. अब फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 and 5
यहाँ पे हमने जो इक्वेशन नंबर 3 ली, इक्वेशन नंबर 4, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि टोटल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1/2 kx02। तो जो टोटल एनर्जी होती है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की वो हमेशा कंजर्व्ड होती है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/2 kx02। जब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो इसकी सारी की सारी जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब वो मूव करता है टुवर्ड मीन पोजीशन तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, एंड एट मीन पोजीशन इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, बट टोटल एनर्जी एट एवरी पॉइंट रिमेन कंजर्व्ड और वो होती है 1/2 kx02 के इक्वल।